सभी अतिथिगण जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की साक्षी करी है, मानव जीवन और उस मनुष्य जीवन में भगवान देवाधिदेव महादेव का गुणगान। ये बड़ा कठिन है। हमने पहले भी कथा में कहा है कि मानव का शरीर मिल जाए और मानव का शरीर मिलकर साथ में यदि भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति हो जाए तो ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ठेका चपटी भगोत में है खजाना गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयु शरण शंभो भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, जैसे कहीं जाते हैं तो 2-4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हैं। शादी में गए, विवाह में गए या कहीं कोई आयोजन में, कोई फंक्शन में हम जाते हैं तो 4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हैं। बोलो जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के तो बोलो, जाते हो ना? 2 या 4 जोड़ कपड़े अपने साथ में रख लेते हो बैग में और चले जाते हो। कपड़े कौन से रखते हो? अगर हम शादी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहे हैं, कोई रिसेप्शन में जा रहे हैं या कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो हम 2-4 जोड़ कपड़े रख कर ले जाते हैं जो अपने ऊपर ठीक लगे। हम वो कपड़ा लेकर जा रहे हैं जो अपने को ठीक लगे, जो अपने को श्रेष्ठ लगे। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है कि हम कहीं जाते हैं तो 4 जोड़ कपड़े जो अपने तन पर ठीक लगे उनको लेकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे जीवन में कोई 4 लोगों का संग ऐसा कर लो जो आपका मार्गदर्शन करते रहें और आपकी जिंदगी को ठीक चलाते रहें। और उन 4 लोगों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो 2 पूर्णता में श्रेष्ठ हैं, एक माता, दूसरा पिता। अगर माता पिता का मार्गदर्शन हमारी जिंदगी में है, माता पिता का मार्गदर्शन हमारे जीवन में है, तो ये निश्चित मानकर चलिए कि आप जिंदगी में कहीं उलझ नहीं सकते। अगर उलझ भी गए तो माता पिता के वचन से और आशीर्वाद से सुलझ कर आगे बढ़ ही जाए, ये निश्चित है।
एक मनुष्य का, इस मानव शरीर का प्रथम गुरु होती है उसकी माँ। दूसरे नंबर पर गुरु होता है उसका पिता। तीसरे नंबर पर उसका गुरु होता है उसका शिक्षक। और चौथे नंबर पर गुरु होता है सतगुरु। सतगुरु का नंबर आखिरी में आता है, सतगुरु का नंबर पहले नहीं आया। जिस गुरु से आप गुरु मंत्र लेते हो उस गुरु का नंबर चौथे नंबर पर है, आखिरी, उसका पहला नंबर नहीं। सबसे पहला नंबर अगर किसी गुरु का आता है तो वो हमारी माँ का आता है, माता का आता है। पहला गुरु कौन है? जम के बोलो, माँ। दूसरा गुरु कौन है? आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो, पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक, जिसने तुम्हें पढ़ाया, अध्ययन कराया, तुम्हारी बुद्धि का विकास करा। तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक और चौथे नंबर पर जो गुरु आता है वो होता है सतगुरु, आखिरी है। पर अभी जो वर्तमान की स्थिति देखी जा रही है, अभी जो वर्तमान का समय देखा जा रहा है, इस समय में लोग जो चौथे नंबर का गुरु है उसको पहले नंबर पर ले आए और जो पहले नंबर का गुरु है उसे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। पर यह श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं है। चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु और पहले नंबर का गुरु है हमारे घर में रहने वाली बुजुर्ग माँ। पहले नंबर का गुरु है हमारे घर की माता। आज दुनिया के लोगों ने चौथे नंबर के गुरु को पहले नंबर पर लिया है और पहले नंबर के गुरु को चौथे नंबर पर बिठा दिया। आज के जमाने में कोई गुरु आया तो उसको तो लड्डू खाने को मिल जाएगा, पेड़ा खाने को मिल जाएगा। कोई गुरु आया तो उसका तो बहुत सम्मान हो जाएगा। और घर में जो पहले नंबर का गुरु है माँ और दूसरे नंबर का जो गुरु है पिता, उसका आदर नहीं हो पाता। पर शिव महापुराण की कथा में सबसे पहला आदर अगर किसी का बताया है तो वो अपने माता और पिता का बताया। श्री गणेश जी महाराज ने और श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के कहने पर पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ किया। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे। भगवान श्री गणेश जी महाराज और षडानंद कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो षडानंद कार्तिकेय तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। षडानंद कार्तिकेय तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए मोर पर बैठकर जाते हैं और श्री गणेश जी महाराज मूसक पर बैठकर, चूहे पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं, अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं। अब माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं मतलब माता पिता का आदर कर रहे हैं, मतलब माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, माता पिता को आदर प्रदान कर रहे हैं। कार्तिकेय जी मोर पर बैठ कर गए, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए और गणेश जी महाराज ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और अपने माता पिता की परिक्रमा कर। परिक्रमा जैसे ही पूरी हुई, षडानंद कार्तिकेय जी तो अभी पहुंचे ही नहीं थे और गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करते से ही भगवान शंकर जी ने उन्हें वर प्रदान कर दिया कि तू प्रथम गिनती में आए। सारे देवताओं में तो प्रथम पूजा जाए।
तेरी गणना प्रथम गिनती में करी जाए, तुझे प्रथम गिनती में गिना जाएगा, सब दूर तेरी प्रथम गिनती में तुझे आदर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, सत्कार दिया जाएगा, और तू गणों का अध्यक्ष हो गया और तेरा नाम गणेश हो गया। अब जैसे ही श्री गणेश जी महाराज को वर प्राप्त हुआ, इतनी देर में षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ। और षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ और षडानंद कार्तिकेय जी ने देखा कि मेरे भाई श्री गणेश जी महाराज को, जो मुझसे छोटा है, वो गणेश जी को प्रथम गिनती का वर दे दिया गया। प्रथम गिनती का वर उसको दे दिया गया। अब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जैसे ही आए, आते से ही अपनी मां के हृदय से लगकर रोने लगे। जरा शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारिएगा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि शंकर जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं होती, भगवान देवादिदेव महादेव की परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती, भगवान शंकर की परिक्रमा पूरी क्यों नहीं करी जाती, आधी परिक्रमा कर कर वापिस क्यों लौट आते हैं। कारण क्या है? तो इसको समझना जरूरी है। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता के हृदय से गले लगकर षडानंद कार्तिकेय जी रो पड़े, आंखों में से आंसू बह रहा, नैनों में से जल झलक रहा, तो रो रहे। मां ने पूछा, कार्तिकेय तू रो क्यों रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है, तू रो क्यों रहा है, तेरी आंख में आंसू क्यों है, तेरे रोने का कारण क्या है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, माता पिता ने मुझसे कहा था कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया। माता पिता ने मुझसे कहा कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया और आप दोनों को प्रसन्न कर कर आप दोनों की परिक्रमा कर कर आपसे वर प्राप्त कर लिया। मां, सत्य बताना, माता पिता ने ये नहीं कहा कि हमारी परिक्रमा करो, माता पिता ने तो पृथ्वी की परिक्रमा का कहा था, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी महाराज ने पूरे ब्रह्मांड को अपने माता पिता में देखा, पूरे ब्रह्मांड को गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता में देखा, इसलिए उन्होंने परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय को रोता हुआ देखकर मां पार्वती जी के भी आंखों में जल झलक गए। षडानंद कार्तिकेय जी को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी की भी आंख में से आंसू बहने लगे। और मां जगत जननी जगदम्बा उठकर खड़ी हो गई। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और पार्वती जी जैसे उठ के खड़ी हुई और खड़े होते से उन्होंने देवादिदेव महादेव से कहा कि आपका यह निर्णय श्रेष्ठ नहीं लगा। पीछे की आवाज खोलिए, उधर साइड के पीछे की। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और माता पार्वती जी जब उठकर खड़ी हुई और खड़े होते से माता पार्वती देवादिदेव महादेव से कहा कि ये तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। आज पहली बार मां अंबा, मां जगदम्बा, मां दुर्गा भवानी, मां पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर से कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। अभी तक माता ने कभी भगवान देवादिदेव महादेव से नहीं कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं है, पर आज पहली बार माता पार्वती जी कर रही हैं शिव जी से, बाबा आपका ये निर्णय ठीक नहीं, आपका ये निर्णय श्रेष्ठ नहीं। भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा, क्यों पार्वती, क्या हो गया, हुआ क्या?
पार्वती जी कहती हैं आपका निर्णय इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एक बेटे को तो आपने प्रथम गिनती में आने का वर दे दिया और दूसरे बेटे को कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे ये निर्णय ठीक नहीं। एक मां की वात्सल्यता क्या होती है, एक माता का स्नेह क्या होता है। कई बहुएं कह देती हैं कि हमारी सासू माँ अपने अपने पतियों से कह देती हैं तुम्हारी माता जी तुम्हारा ध्यान नहीं देती, जेठ जी का ध्यान देती है। जेठानी कहती है देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारी महतारी को। तुम्हारी मां तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान देती है। पर ईमानदारी की बात तो यह है, मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती है। मां अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है और बराबर की परवरिश करती है। मां की जिंदगी में कभी भेद नहीं होता। मां भेद नहीं करती, मां ने कभी भेद करा ही नहीं। ये कथा शिव महापुराण की जो कथा कह रही है, पार्वती जी की आंखों में जल भर गया, माता पार्वती जी रो रही हैं, माता पार्वती के नैनों में अश्रु भरा गए, माता पार्वती जी की आंखों में से जल झलक रहा है और देवादिदेव महादेव से कहती हैं पार्वती जी आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, आज आपका निर्णय अच्छा नहीं है, आपने जो निर्णय लिया ये मुझे ठीक नहीं लगा। आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकृत नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा क्यों, मेरे निर्णय में कमी क्या रह गई? मैंने तो जो निर्णय दिया सही निर्णय दिया, मैंने गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया, और क्या चाहिए? पार्वती जी कहती हैं गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया पर तुम्हारे पुत्र षडानंद कार्तिकेय ने तो परिक्रमा लगाई है ना, षडानंद कार्तिकेय ने तो पूर्ण परिक्रमा करी है, तो उसको भी तो कोई वर मिलना था, उसको भी तो वर देना था। जब कोई वर षडानंद कार्तिकेय जी के सम्मुख में नहीं आया तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से वचन मांग लिया और पार्वती जी ने शिव जी से वचन मांगा कि आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आपकी कभी पूरी परिक्रमा नहीं होगी, आज के बाद आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। गणेश जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, देवी जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, सारे देवताओं की, राम हो कृष्ण हो, सारे देवताओं की पूर्ण परिक्रमा हो जाती है, पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती क्योंकि उन्होंने माता पार्वती जी को कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय के मुख को देखते हुए वचन दिया। प्रभु गणेश जी को तो आपने प्रथम गिनती में दे दिया, अब षडानंद कार्तिकेय को प्रथम गिनती में कैसे दोगे? ऐसा क्या करा शंकर भगवान ने कि षडानंद कार्तिकेय को भी प्रथम गिनती में दे दिया? तो कहा जो घर के अंदर पूजन में, स्मरण में, अनुष्ठान में, पाठ में, शुभ कार्य में, सारे अच्छे कार्य में अगर प्रथम गिनती में गणेश जी को गिना जाएगा तो उसी प्रथम गिनती में जो कलश रखाएगा, उस कलश के ऊपर जो श्रीफल रखाएगा, वो श्रीफल भी षडानंद कार्तिकेय के भाव से ही प्रथम गिनती का मान्य होगा। अब पूजन वाली जगह पर गणेश जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर पार्वती जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर महागौरी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर सारे देवताओं का स्थान होता है। लोग कहते हैं शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय का स्थान कहाँ पर है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम कलश को भरकर रखते हैं और उसके ऊपर आम के पत्ते या कोई पान के पत्ते या श्रीफल को जब रखते हैं तो जो श्रीफल कलश के ऊपर रखाया जाता है वो श्री षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देगा। केवल एक मां, केवल एक जो अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहती,
केवल एक। महाराज, शिव महापुराण की कथा में अभी आपको कहा था कि कहीं जाते हो तो 4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हो, और कपड़े वो लेकर जाते हो जो तुमको ठीक लगे, कपड़े वो लेकर जाते हो जो तुम्हें अच्छे लगे। उसी तरह जैसे 4 जोड़ कपड़े हमारे शरीर को अच्छे लगे हम वो लेकर जाते हैं, उसी तरह 4 गुरुओं का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। प्रथम माँ, द्वितीय पिता, तृतीय शिक्षक। जिस शिक्षक ने तुमको पढ़ाया है, जिस शिक्षक ने तुमको स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में तुमको पढ़ाया है, वो शिक्षक का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आखिरी में आता है सतगुरु, उस गुरु का आशीर्वाद भी आपके पास होना चाहिए। पर सबसे पहले अगर आशीर्वाद की जरूरत है तो घर की माता और पिता का आशीर्वाद। प्रथम में मां, द्वितीय में पिता, तृतीय में शिक्षक और चतुर्थ में सदगुरु। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म के अनुकूल हमें फल दो, अपने कर्म के अनुकूल। और जब तक शिव महापुराण की कथा कहती है, षडानंद कार्तिकेय ने अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर, सबसे विचित्र असुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। रावण को मारा गया तो एक रत्ती का नहीं सोचा गया कि इसको कहां बाण लगना है, इसके शरीर में कहां बाण चुभना है, इसके शरीर को कहां कष्ट होना है, वो नहीं देखा गया। कंस को मारा गया तो ये विचार नहीं करा गया कि इसको कैसे मारना, पर केवल एक तारकासुर ऐसा था जिसको मारने के लिए भगवान शंकर ने भी विचार करा और माता पार्वती जी ने भी विचार करा कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि ये तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास है, शिव का निवास है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इसके हृदय में शिव बसा हुआ, इसके दिल में भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास है। और क्यों ना हो, हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं।
कथा के पहले दिन एक बात कही थी, अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, भला कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो कि बेकार कर्म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो। दुकान पर से भी व्यक्ति दुकान बंद कर कर घर पर आता है, बोलो जम के आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो तो, आता है। सर्विस करने जाता है तो सर्विस कर कर वापिस अपने जम के बोलो जरा घर पर आता है। घूमने जाता है तो घूम कर व्यक्ति वापिस अपने घर पर आता है। व्यक्ति कहीं पर भी जाए, तीर्थ करने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, घूमने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, दुकान जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, कहीं सर्विस पर गया तो भी अपने घर पर आएगा। वो दुकान पर क्या कर रहा है, ऑफिस में क्या कर रहा है, घूमने गया तो क्या कर रहा है, पर आखिरी में आता अपने घर पर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा कर्म करो चाहे बेकार कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, चाहे कैसी भी जिंदगी जियो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोज मेरे भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाया करो, क्योंकि व्यक्ति का वहां पाप आधा समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का आधा पाप में समाप्त हो जाता है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, क्या है कि नहीं, जरा हाथ उठाओ जरा। कपड़ा रखने की पेटी, सूटकेस, अटैची, पेटी, अरे बोलो तो जम के, सब क्या है? कपड़ा रखने की पेटी होती है, एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? पीछे की एलईडियां नहीं चल रही हैं? कपड़ा रखने की पेटी होती है, मंदिर में दान रखने की पेटी होती है, क्या कहते हैं उसको? दान पेटी। कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, वस्त्र रखने की पेटी होती है, सामान रखने की पेटी होती है, पर पाप को रखने की कोई पेटी नहीं होती। कोई पेटी नहीं है पाप रखने की। पाप को रखने की कोई पेटी नहीं है। बस इतना जरूर है कि मनुष्य से प्रतिदिन पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिससे पाप ना हुआ, पाप ना हुआ। कल एक बहन का एक प्रश्न था, कथा पूरी हो गई थी तो हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो प्रश्न आपका और हमारा सबका है। एक बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो मंदिर में सफाई करो, आप कहते हो मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, साफ कर दो, पर मंदिर में कोई मीठा चढ़ा जाता है तो थोड़ी छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं मंदिर के अंदर, छोटे छोटे चीटा चीटी हो जाते हैं, और हम जब साफ करते हैं ना तो वो चीटा चीटी मर जाते हैं। ये केवल उस महिला का प्रश्न नहीं है, ये आप और हमारा सबका प्रश्न है। हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न है कि मंदिर में हम सफाई करते हैं तो वहां छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं, छोटे से जीव हो जाते हैं। जब हम कपड़ा फेरते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो वो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। अब वो जीव मर गए, छोटे छोटे जीव समाप्त हो गए, तो उसका पाप तो हमारे माथे चढ़ेगा ना गुरुजी, हमारे माथे पर वो पाप तो चढ़ेगा।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आप मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, आप परमात्मा के चरणारविंद की देखभाल कर रहे हैं। उस समय पर आप परमात्मा के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, आप भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं। और स्वच्छ करते समय इस शरीर के द्वारा भगवान के उस मंदिर में जो जीव निकल और ज्यादा मात्रा में हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा पानी डाल दो, डालते से वो जीव एक और चले जाएंगे। प्रयास ये करा करो कि अपने द्वारा, इस शरीर के द्वारा कोई जीव की हत्या ना हो, कोई जीव समाप्त न, कोई जीव की हत्या न। प्रयास ये करा अपने द्वारा भी किसी जीव की हत्या ना हो और कोई जीव को कष्ट ना हो। और मान लो मंदिर में सफाई करने गए, चींटी आ गई, मंदिर में सफाई कर रहे थे, चींटा आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे, कोई झिंगूर आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे, कोई जीव जंतु आ गया, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए उसको झाड़ू से एक साइड कर पानी से उसको एक और कर दीजिए। प्रयास करो कि हमसे कोई पाप कर्म नहीं। और अनायास, अचानक, बिना सोचे, बिना समझे अगर शरीर से सफाई करते समय कोई जीव चला भी गया है तो देवादिदेव महादेव के चरणों में उसकी गति प्राप्त हो जाती है। शिव उसको स्वीकार कर लेता है अनायास, कोई बिना सोचे समझे, कोई अड़भंग भाव में चला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी। अब जरा विचार करिएगा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। अगर उस जीव की मुक्ति होना है और मंदिर के अंदर होना है तो तुम पहुंचे। वो प्रेरणा ही नहीं देता, तुम जाते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान पर पाप होता है। दुनिया का कोई महाराज तुमसे आकर कह देना कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया, तो मान लेना पक्का झुटेला, पक्का झुटेला। संसार में अगर जन्म लिया है तो 4 स्थान पर पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर अग्नि जलाते समय, रसोई बनाते समय, आग जलाते समय, कहीं बैठे हैं, लाइटें जल रही है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा स्थान, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, पानी का प्रयोग कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, छोटे छोटे जीव वहां मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा स्थान, चलकर कहीं जा रहे हो, आपके पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, दान रखने की पेटी होती है, पाप रखने की पेटी नहीं होती। पाप हर मनुष्य के सिर पर चढ़ा रहता है और मनुष्य के सिर पर पाप चढ़ा रहता है तो उसको शिव महापुराण की कथा में, भागवत कथा में, राम कथा में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में प्रतिदिन जाना चाहिए। जाते से ही वो सिर जब नीचे झुकाता है उसका सारा पाप नीचे गिर जाता है और वो निर्मल हृदय से अपने घर को जाता है। निर्मल मन से भगवान से दरवाजे से वो अपने घर को जाता है। अभी माननीय बघेल जी कह रहे थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ खड़े होकर वो बोल रहे थे कि इतना जन सैलाब बड़ा कठिन काम है। ये शब्द हैं, बड़ा कठिन काम है, इतना जन सैलाब और 46 डिग्री टेम्परेचर। अब ईमानदारी से कहना मेरी जीजियों, अगर दोपहरी में कोई शादी भी कर लेना तो मेरी बहनें घर से नहीं निकलती हैं।
कोई शादी की सालगिरह मना ले तो मेरी बहन घर से नहीं निकलती है, कोई बुलावा कर ले, कोई फंक्शन कर ले तो मेरी बहन 46 डिग्री टेम्परेचर में दिन में घर से नहीं निकलती है। और आज अपने घर से छाता लाकर, पानी की बोतल लेकर, खुद का खर्चा कर कर लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भक्त भरे पड़े। शायद मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आस्था चैनल के कैमरामैन के कैमरे में भी वो लेंस नहीं है जो यहां से पीछे तक और पीछे से दाएं बाएं जहां जहां लोग बैठे हैं उसको कैच कर सके। वो लेंस में भी इतना पावर नहीं होगा कि आखिरी छोर तक कैच कर ले। अब इतने भक्त, टेंट, और टेंट नहीं मिल रहा तो अपने घर की चादर, अपने घर की चादर, छाते सब साथ में लेकर। और एक बधाई आपको और दे दें, सोलापुर की जो कथा 6 तारीख वाली कैंसिल हुई थी, उसकी जगह 9 तारीख से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा जी का घाट ओमकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होगी। नौ जून से 15 जून तक ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारनाथ नर्मदा जी का घाट, वहाँ शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन आपको श्रवण करने को मिले। जो ओमकारेश्वर के पास के हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुनने के, जिन्होंने काशी में सुनी, उज्जैन में सुनी, तो ओमकारेश्वर की पवित्र कथा का भी लाभ अवश्य लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये शिव तत्व की प्राप्ति 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी और फिर 18 तारीख से गंडई में फिर शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रारंभ हुई। शिव तत्व की प्राप्ति। चार स्थान जहां व्यक्ति से पाप होता है। पहला, जम के बोलो, झाड़ू लगाते समय। दूसरा, आगी जलाते समय। तीसरा, बोलते जाओ, पानी, कपड़ा, बर्तन, स्नान करते समय। चौथा, चलकर कहीं जा रहे हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये पाप कर्म हमारे मस्त। और इस पाप कर्म को कहीं समाप्त नहीं कर सकते, केवल एक स्थान है इस पाप कर्म को समाप्त करने का, वो देवादिदेव महादेव का चरणारविंद, शिवालय, देवालय और मेरे देवादिदेव महादेव की कथा। जहां जाकर आप बैठते हो तो पाप अपने आप समाप्त होता चले जाता है, अपने आप। धीरे धीरे समाप्त होता है। एक पत्र है, देखिए। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, जिला बिलाईगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठे हो तो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं, देखो जरा, कैमरे वाले कैच करिए। बच्चा आया है क्या उनके साथ में? बच्चा लाए हैं साथ में? अगर बच्चा लाई हैं तो ला सकती हैं, लेकर उसको व्यासपीठ पर आ सकती हैं। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरी शादी को 21 साल हो गए थे।
और मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव 21 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके हमने हाथ पैर नहीं जोड़े हों। टेस्ट भी करवाया, इलाज करवाया, और जो घर के लोगों ने कहीं बंधन करवाया, कहीं गोदी भरवाई, कहीं किसी के यहाँ गए, कहीं किसी के यहाँ गए, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव लोग इंतजार करते हैं 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल। हमने संतान के लिए 21 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव मेरी छोटी बहन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। आसन लगाकर अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनोगे तो भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। हम टीवी को चालू कर लेते, आसन लगाकर बैठ जाते और आपकी कथा सुनते। आपने शंकर जी के मंदिर में सफाई करने का कहा, हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और सफाई करना प्रारंभ कर दिया। लोग मेरे ऊपर हंसते कि औलाद तो इसकी है नहीं, घर में फ्री है, इसलिए मंदिर में झाड़ू पोछा करती रहती है। पर गुरुजी आप कहते हो ना कि दुनिया ताने देगी, देने दो। लोग हमें ताने देते रहे और हम शंकर जी के मंदिर में सफाई करते रहे। गुरुदेव कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 3 महीने भी पूरे नहीं होने दिए और 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। आपने सावन के महीने में कहा था, ऑनलाइन अभिषेक कराया, उस अभिषेक को भी मैंने करा और बाबा की कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पूजन करी। आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 21 साल के बाद हुई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ और लेकर आई। फोटो भी आप लोग LED पर और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो देख सकते हैं जो, और पत्र को भी देखिए, पत्र में उन्होंने लिखा 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ है। 21 वर्ष। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक विश्वास प्रबल करें। थोड़ा मेरा देवादिदेव महादेव, थोड़ा मेरा शंकर, थोड़ा मेरा भगवान ओघड़ दानी थोड़ा परीक्षा ले सकते, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा देर हो सकती है। ये मत सोचना कि तुमने आज जल चढ़ाया और बाबा आज ही सुन ले। उस बहन ने लिखा कि लोग झाड़ू पोछा करते समय मंदिर में हम झाड़ू लगाते तो लोग कहते औलाद तो हुई नहीं है, घर से फ्री है, इसलिए मंदिर में सफाई करती रहती। देंगे लोग ताने। आज एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। प्रशंसा आपकी तारीफ आपकी डिग्री से, आपकी योग्यता से मिल सकती है। क्या चीज? जम के बोलो, जम के जरा। प्रशंसा आपकी तारीफ डिग्री से, आपकी योग्यता से, आपकी प्रसन्नता, आपकी प्रशंसा आपको मिल सकती है। पर निंदा,
आपको डिग्री से नहीं मिलती है। निंदा आपको योग्यता से नहीं मिलती है। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आपकी उन्नति से। आप उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे लोग आपकी निंदा करना प्रारंभ कर देंगे। आपकी प्रशंसा, जैसे कोई आया तो प्रशंसा करी, साहब ये ऐसे हैं, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है, खूब प्रशंसा करी। ये आपकी डिग्री से मिली है, ये आपकी योग्यता से मिली है। पर निंदा आपकी योग्यता से नहीं मिलती है, निंदा आपकी डिग्री से नहीं मिलती है, निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। जैसे जैसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे, प्रशंसा कम मिलेगी और लोग टांग ज्यादा खींचेंगे, गालियां ज्यादा देंगे, अपशब्द ज्यादा कहेंगे, ताने ज्यादा कसेंगे और इतना आड़ा टेढ़ा कहेंगे कि आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करेंगे और इतना तोड़ देंगे अंदर से कि आप विचार करते रहेंगे, क्या मैंने गलत कह दिया, क्या मैंने गलत व्यवहार कर दिया, क्या मैंने गलत विचार कर लिया। जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो आगे बढ़कर कुछ अच्छा करता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो कुछ करता ही नहीं है, उसकी कभी निंदा नहीं होती है। निंदा हमेशा उसकी होती है जो कहीं ना कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो और बहुत आगे निकल चुका हो, उसकी निंदा हो। डरना नहीं है आपको। मेरी बहन, आपने पत्र में लिखा कि लोग हम झाड़ू पोछा करें तो लोग कहते हैं कि इसके घर में औलाद नहीं, फ्री है इसलिए झाड़ू लगाने आ जाती है, पोछा लगाने आ जाती है। तुम्हें जितनी गाली मिले ना उतनी झेलना। और शंकर भगवान के मंदिर में जाऊं ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ ना तो शंकर जी से एक प्रार्थना रोज करना, बाबा मुझे मेरी निंदा सुनने की एनर्जी देना, बल देना, ताकत देना कि मैं अपनी निंदा सुन सकूं। क्योंकि निंदा होगी जब आप उन्नति पर चढ़ रहे होगे। निंदा होगी जब आप आगे बढ़ रहे हो। कई लोग किसी माताओं को, कई माताएं कह देती है, देखो अपने आप को कितनी इतरा रही है, हीरोइन बने जा रही है। अब वो हीरोइन जैसी सुंदर होगी तो ही तो उसको निंदा सुनने को मिल रही है। अगर सुंदर नहीं होती तो कौन कहता कि तू हीरोइन जैसी अपने आप को समझदार बन गई। अब इतनी सी बात के पीछे उससे लड़ना नहीं है कि तूने मुझे ऐसा कह दिया, तुम बताओ वो तो ऐसा बोल दी, वो तो ना, बल्कि प्रसन्न होना कि मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुंदरता ऐसी बनाई कि दुनिया आज भी मुझसे जल रही है। संकोच ना करिए। खेती पर काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत, धान बो रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो और दुनिया के लोग आपसे कह रहे हैं, बताओ दिन भर काम में लगा रहता है, कई छाती पे बांध के ले जाएगा। उसकी लोग निंदा करें तो उसको प्रसन्न होना चाहिए, भगवान तूने मुझे बड़ा बलवान बना कर रखा है, मतलब मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं आगे की ओर अग्रण्य हो रहा हूं। ये निंदा हमें बल प्रदान करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि नेताओं में सबसे ज्यादा निंदा अगर किसी की होती होगी तो मोदी जी की होती होगी, और कथाकारों में सबसे ज्यादा निंदा होती होगी तो प्रदीप मिश्रा की होती होगी। हम पहले भी कहे, सबसे ज्यादा निंदा अगर होती होगी ना तो जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ करने के लिए तैयार, संपूर्ण विश्व को जो जोड़ने का काम करेगा, संपूर्ण भारत को मंदिर और देवालय शिवालय से अगर जोड़ने का काम करेगा तो लोग उसके ऊपर ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे और उंगली भी उठाएंगे, और तैयार रहना है।
और जितने शिव भक्त शंकर जी की कथा को सुन रहे हैं वो भी तैयार रहें। आप अगर रोज मंदिर जाओगे शंकर जी के, लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती सावित्री। तुम रोज भगवान शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाओगे, लोग कहेंगे ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली। कानों में सरसों का तेल डाल के रखना, और जो जितना ज्यादा बोले उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के और बंठन के जाना, आग लगे बस्ती को, अपन रहो मस्ती में। उतना बंठन कर जा, जो जितना बोले ना, जितना पड़ोसन जितना बोले ना, ये देखो ये चल दी, ये तो दिन भर सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, उसके सामने और मोबाइल चालू करके यूट्यूब पे ये और कथा में आके लोग अपना फोटो खींचते हैं। बोलो जम के बोलो, अरे बोलो तो, खींचते हैं ना, अब बोलो तो पक्का। इधर वाली कहाँ है, बोलो जरा, खींचते कि नहीं खींचते? जब कथा में आके लोग अपना फोटो खींचते हैं और हमसे लोग कहते हैं गुरुजी तुम नहीं खींचते हो, तो हम उनसे कहते हैं हम भी खींचते हैं। तुम फोटो खींचते हो, हम लोगों को शंकर जी की ओर खींचते हैं। प्रयास बस इतना, तुम फोटो खींचते हो और हम शिव भक्त को शंकर की ओर खींचते हैं। सेल्फी तुम भी ले रहे हो, सेल्फी हम भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। बस अंतर इतना है, तुम्हारी सेल्फी मोबाइल में से डिलीट हो सकती है, पर मेरे महादेव का ऐसा मोबाइल है उसमें से कोई डिलीट होता ही नहीं है। जो एक बार जुड़ गया वो बाबा का हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ। एक पत्र देखिए, राजेश्वरी यादव, पति श्री विष्णु प्रसाद यादव, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। राजेश्वरी यादव, पति श्री विष्णु प्रसाद यादव, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मैं महादेव की कृपा का क्या बखान करूँ। गुरुदेव, दुनिया भले आपके लिए कुछ भी कहे, पर आपकी वाणी शिव की वाणी होती है, शंकर उसे स्वीकार करता है। गुरुदेव, शादी को 10 साल हो गए थे और संतान का सुख नहीं था, हमारी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाते करवाते 10 साल निकल गए, लोगों से गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर कोई हल नहीं निकला। टेस्ट बेबी करवाया, कोई हल नहीं निकला। तब निराश होकर 10 साल बाद अब क्या औलाद होगी, तब हमने पहली बार 2022 में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिव जी के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 12 फरवरी 2023 को मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म जुड़वा लिया। ये शिव तत्व है। जो घड़ी जिसके फोटो लगा रही हूँ, अगर बैठी हो और बच्चे हो साथ में तो लाकर लेकर आ सकते हैं। बच्चों का फोटो लगा रही हैं, देखिए एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो लग रहा है। आस्था चैनल पर भी देख सकते हो, एलईडी पर भी देख सकते हो दोनों बच्चों। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओ घड़ी। तो यहां तो शिव कह रहा है, यहां शास्त्र वर्णन कर रहा है। खाली ना जाता कोई दर पे तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बांह अपने नए लगा लो, लगा लो।
बोले अपने दर अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। एक भरोसा जागृत करो, एक विश्वास जागृत करो, और भरोसा और विश्वास अगर पक्का है तो शिव मिलेगा जरूर। एक पत्ता उसके बिगर नहीं हिल सकता, एक अणु उसके बिगर नहीं हिल सकता, बस उसका भजन में मन आपका होना चाहिए और विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। लोग पूछते हैं गुरुजी, शिव महापुराण का पंडाल में बैठने का आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, शिव महापुराण के पंडाल में जाओ, रोज नहीं जा सकते तो कम से कम 7 दिन में 1 दिन जाओ, 7 दिन में पूरा 1 दिन नहीं जा सकते तो कम से कम आधा घंटा जाओ। जैसे पहले शास्त्र कहता है कि 24 घंटे भजन करो। 24 घंटे कौन भजन करे? छत्तीसगढ़ की माताएं करती होंगी तो बात दूसरी है, हम तो नहीं कर पाते। शास्त्र कहता है 24 घंटे भजन करो, संत कहते हैं 24 घंटे भजन करो, कोई 24 घंटा भजन नहीं कर पाता। फिर संतों ने कहा 24 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा भजन करो। 12 घंटा करते हो? नहीं कर। ये बात तो सत्य है, छत्तीसगढ़िया सब ले। एक बात तो है ये धान के कटोरे की, छत्तीसगढ़ की एक बात तो कहेंगे कि अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है ना तो वो झूठ बोलता ही नहीं है, वो सत्य ही पर टिका रहता है। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया होगा ना, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो किसी को लूटता नहीं है। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया किसी के ऊपर व्यर्थ की बात नहीं करेगा, लूटेगा नहीं, अपशब्द नहीं कहेगा, गरीबी में गुजरान कर लेगा, 2 रोटी अचार के साथ खा लेगा, चावल भले सब्जी नहीं होगी तो कोरा नमक से खा लेगा। पर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया कभी किसी को अपशब्द नहीं कहता, ताना नहीं देता, गाली नहीं। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया की बात कर रहा हूं मैं, डुप्लीकेट छत्तीसगढ़िया की नहीं कर रहा। कई ऐसे भी हैं कमाने के चक्कर में छत्तीसगढ़ में आकर बस गए और उन्होंने देख लिया कि इनको दबाया जाए और अपना वर्चस्व आगे करा जाए, ऐसे भी बहुत सारे पड़े। पर जो ओरिजिनल है ना छत्तीसगढ़िया, वो कभी किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, वो अपने काम में लगा रहता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ओरिजिनल श्रेष्ठ। अभी जैसे माताओं ने कहा, तुरंत जवाब तुरंत दे दिया मेरी माताओं ने, तुरंत। ओरिजिनलिटी। हमने पूछा 12 घंटे भजन करते हो क्या? आपने तुरंत कह दिया नहीं करते। मतलब सत्य है, यह होना चाहिए। अब संत कह रहे हैं 12 घंटे भजन नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा भजन करो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, 3 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भजन नहीं कर सकते 5 मिनट करो, 5 मिनट भजन नहीं कर सकते 1 मिनट करो, 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और चुल्लू भर पानी लेने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने यहाँ तो खुद इतनी जोरदार नदी बह रही है, अपने तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी इस मानव शरीर को 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए हैं और 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर में से निकलती है। अगर एक श्वास भी तुम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते तो मानव देह पाना बेकार है तुम्हारा।
तुम्हारा मनुष्य शरीर बेकार है। काया को पाके तुम कभी पापी तो कभी अभिमान ना करो, और माटी में मिल जाती काया कभी कभी होती है अपने अमलेश्वर में शिव पुराण कभी कभी। और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। कोरोना में दौलत बैंक में पड़ी रही और व्यक्ति खुद के बच्चे अंतिम संस्कार तक करने नहीं गए। खुद के बच्चे। और धन्यवाद देना हॉस्पिटल में काम करने वाले उन कर्मचारियों को, धन्यवाद देना पुलिस प्रशासन को, धन्यवाद देना सरकार को। घर के बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे और हॉस्पिटल में काम करने वाला वो कर्मचारी, झाड़ू पोछा लगाने वाला वो साधारण कर्मचारी, एक पुलिस वाला रोड पर खड़े होकर पूरी ड्यूटी दे रहा था। धन्यवाद देना, तुम्हारे बच्चे आगे नहीं आए और वो गवर्नमेंट के काम करने वाले एक छोटा सा छोटा कर्मचारी, जिनको देखकर लोग कहते हैं ये झाड़ू लगाने वाला, ये पोछा लगाने वाला, ये काम करने वाला, वो काम करने वाला, वो उस बॉडी को उठाते थे और अंतिम संस्कार कर कर आते थे। एक धन्यवाद उनको देना जिन्होंने उस समय पर यह नहीं देखा कि हम कहां हैं। नहीं तो वो भी छुट्टी ले लेते। हम नहीं कर सकते नौकरी, हमें कोरोना हो गया तो, हम मर गए तो वो छुट्टी ले लेते, पर नहीं, उन छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी साधारण